लाल किताब को जादुई और तिलिस्मी क्यों माना जाता है? लाल किताब में आपको वो उपाय मिलते हैं जिसका बहुत ही इमीडिएट रिजल्ट मिलता है। इमीडिएट रिजल्ट मिलता है। आप सुबह उपाय कीजिए, शाम को आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा। इतनी तेजी से काम करता है। लाल किताब है क्या? लाल किताब एक खजाना है, एक समुंदर है। एक समंदर है। पूरा ज्योतिष इस लाल किताब के अंदर है। लाल किताब के अंदर आपको हर चीज का उपाय मिलेगा। आपकी शादी नहीं हो रही, आपको विदेश यात्रा करनी है, आपके संतान नहीं हो रही, आपको किसी भी प्रकार की हेल्थ प्रॉब्लम्स है, लाल किताब के अंदर आपको हर बीमारी का इलाज मिलेगा। अगर किसी की जॉब नहीं लग रही तो उसके लिए क्या टोटका है? सर, किसी की जॉब नहीं लगी, आपने कुछ नहीं करना, चने की दाल लीजिए, मंदिर में चढ़ा दीजिए, उससे जॉब लग जाएगी। बिल्कुल लगेगी, क्यों नहीं लगेगी। तो ये कलर्स कितना के इफेक्ट डालते हैं हमारे लाइफस्टाइल में? सर, कलर्स का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे लाइफस्टाइल में। और जिस भी व्यक्ति का राहु नेगेटिव है उसको ब्लैक एंड ब्लू कलर्स के कपड़े अवॉइड करने हैं। जिसकी कुंडली में बुध खराब है उसको ग्रीन कलर के कपड़े अवॉइड करने हैं। जिसकी कुंडली में मंगल खराब है, मंगल 4th हाउस में, मंगल 8th हाउस में है, उस व्यक्ति को रेड कलर के कपड़े अवॉइड करने हैं। तंत्र में क्या होता है? भूत होते हैं, पिशाच होते हैं, क्या होता है? तंत्र में प्रेत होते हैं, भूत नहीं होते, प्रेत होते हैं। मैंने कई पॉडकास्टों में देखा है, काला कलवा है, 1.5 फुटिया है। क्या ये एक्चुअल में चीजें होती हैं? सर, ये सिर्फ कहानियां हैं, बताने के लिए नाम है और कुछ नहीं है। ना काला कलवा होता है, ना 1.5 फुटिया होता है। फिर तांत्रिक करते क्या है? सर, तांत्रिक सबसे पहले एक जलती चिता को ढूंढते हैं। लाल किताब क्या है? लाल किताब के उपाय कैसे काम करते हैं? लाल किताब के उपाय का फ़ायदा क्या है? ये आज सब हम इस पॉडकास्ट में समझने वाले हैं हमारे लाल किताब के एक्सपर्ट मिस्टर पीयूष नाकरा जी से, जो कि फेमस एस्ट्रोलॉजर हैं हमारे चंडीगढ़ से। तो आज हमने आप सबके लिए उनको अपने पॉडकास्ट स्टूडियो के अंदर इनवाइट किया है। आइए स्वागत करते हैं मिस्टर पीयूष नाकरा जी का। नमस्कार पीयूष जी। नमस्कार। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट विद वशिष्ठ के अंदर जी। जैसे आप हैं लाल किताब के एक्सपर्ट, तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि जो नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी है उससे लाल किताब डिफरेंट कैसे है, और साथ ही साथ लाल किताब को जादुई और तिलिस्मी क्यों माना जाता है? वशिष्ठ जी, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि लाल किताब क्यों डिफरेंट है नॉर्मल पारंपरिक ज्योतिष से। जी। लाल किताब में आपको वो उपाय मिलते हैं जिसका बहुत ही इमीडिएट रिजल्ट मिलता है। इमीडिएट रिजल्ट मिलता है। आप सुबह उपाय कीजिए, शाम को आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा। इतनी तेजी से काम करता है? सर, लाल किताब इसलिए तो रहस्यमय है। तो इसके जो उपाय हैं वो कहीं ना कहीं डरावने भी होते हैं, ये देखने को मिला है। सर, उपाय कभी भी डरावने नहीं होते। अगर आप सही ज्योतिष के पास जाते हैं जिसकी लाल किताब के ऊपर पकड़ है, उसे एक्सपीरियंस है, उसे नॉलेज है, उसे पता है कि प्रॉब्लम की जड़ पे कैसे जाना है, आपकी प्रॉब्लम के पीछे कौन से ग्रह हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं, जो आपको प्रॉब्लम देते हैं, कौन से घर की वजह से आपको प्रॉब्लम आई है। अगर सामने वाला एस्ट्रोलॉजर उस प्रॉब्लम की रूट कॉज पे पहुंच जाता है तो आपको सही उपाय बताए तो आपकी प्रॉब्लम चुटकियों में सॉल्व हो जाती है। चुटकियों में सॉल्व हो जाती है लाल किताब के उपाय से। जी। तो जैसे आपने ही बताया कि सही एस्ट्रोलॉजर का पता होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। अभी एज अ नॉर्मल पर्सन मैं एडवर्टाइजमेंट देखता हूँ या किसी रेफरेंस के साथ किसी एस्ट्रोलॉजर के पास पहुँच जाता हूँ, तो मैं कैसे पता करूँगा कि इन एस्ट्रोलॉजर्स को नॉलेज है नहीं है, किस तरीके से है? मैं तो उनके ऊपर बिलीव करूँगा क्योंकि मैं तो किसी न किसी क्वेश्चन का आंसर लेने गया हूँ उनसे। आप जब भी किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं सबसे पहले ये देखिए क्या उन्होंने आपकी कुंडली देखकर आपके बारे में कुछ सही बताया है। अब मेरे पास जब भी कोई कस्टमर आता है मैं क्या करता हूँ, उनका डेट ऑफ बर्थ लिया, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, उनकी कुंडली बन जाएगी। जी। कुंडली बनने के बाद सबसे पहले मैं उनके पास्ट के बारे में बताऊंगा, उनकी फैमिली के बारे में बताऊंगा। जब वो सारी चीज़ें मैच हो जाती हैं इट मीन्स कि वो कुंडली सही है, उनका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ सही है। फिर हम आते हैं उनकी प्रेजेंट सिचुएशन पे, उनकी प्रॉब्लम पे, और फिर उनको देते हैं उनका उपाय और उनकी प्रेडिक्शन। ये है सही प्रोसीजर कुंडली देखने का। मतलब लाल किताब एक्सपर्ट के पास ही जाना चाहिए, क्योंकि डरावने उपाय कई लोग के माइंड में है कि इसके उपाय डरावने होते हैं। तो सबसे ज़रूरी है कि एस्ट्रोलॉजर वो हों जो एक्सपर्ट हों। बिल्कुल। आपने करना क्या है, जाके अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ ही तो बताना है। इससे ज़्यादा तो आप उनको कुछ दे नहीं रहे। तो आप जब भी किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं पहले देखिए क्या वो आपके पास्ट के बारे में, आपके फैमिली मेम्बर्स के बारे में, जो चीज़ें आपके साथ पिछले 4-5 साल में हो चुकी हैं, क्या वो उन्होंने आपको सही बताई हैं। अगर ये सारी बातें वो आपको एग्जैक्ट सेम बता देते हैं तो इट मीन्स कि उनकी पकड़ लाल किताब ज्योतिष पे बहुत अच्छी है, फिर वो आपको उपाय भी सही ही बताएंगे। जी जी जी। तो जैसे आपने बताया एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए, हम एक्सपर्ट के पास चले गए, हमें पता लग गया कि उनकी पकड़ है, तो क्या वो आपके घर का नक्शा देख के आपकी कुंडली के बारे में बता देंगे, आपके
जीवन के बारे में बता देंगे, मैंने ऐसा भी सुना है। सर आप मकान के नक्शे की बात करते हैं, मैं चेहरा देख के बता देता हूँ। चेहरा देख के? जी बिल्कुल। अभी कल की बात है, एक कस्टमर मेरे पास आए, उन्होंने अपनी कुंडली दिखाई, उसके बाद उन्होंने अपने वाइफ की कुंडली दिखाई। कुंडली में प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग उनका सब कुछ सही था वाइफ का, बट जब उनकी फोटो देखी तो सब कुछ चेंज हो गया। प्लैनेट बैठे कहीं है बट रिजल्ट कहीं और का दे रहे हैं। मैंने उनसे सिर्फ 2 ही बातें पूछी, क्या आपकी वाइफ को पेट से रिलेटेड कभी प्रॉब्लम हुई है, उनकी सर्जरी हुई है? तो उन्होंने कहा जी मेरी वाइफ की 4 सर्जरीज हो चुकी हैं। तो बताओ इससे ज़्यादा आपको और क्या चाहिए? मतलब कुंडली में वो नज़र नहीं आ रहा था? यही चीज़ें तो हम चेक करते हैं कि कुंडली और फोटो दोनों चीज़ें मिला के हम देखते हैं कि क्या कुंडली में ग्रह बिल्कुल सही एग्जैक्ट पोजीशन पे है, वही रिजल्ट आपको दे रहे हैं। क्योंकि कुंडली समटाइम्स आपको धोखा दे सकती है, बट आपका चेहरा, आपके हाथ की रेखाएं आपको कभी भी धोखा नहीं देंगी। ये सिर्फ सामने वाले एस्ट्रोलॉजर के ऊपर डिपेंड करता है, क्या उसको आपके चेहरे के ऊपर ग्रह देखने आते हैं। सर हम लाल किताब की बार बार बात कर रहे हैं, लेकिन लाल किताब आम पर्सन ये समझना चाहता है कि लाल किताब है क्या, उसके बारे में बताइए। लाल किताब एक खजाना है, एक समुंदर है, एक समंदर है। पूरा ज्योतिष आप समझ लीजिए कि इस लाल किताब के अंदर है। लाल किताब से ऊपर कहीं ज्योतिष है ही नहीं। लाल किताब के अंदर आपको हर चीज़ का उपाय मिलेगा। आपकी शादी नहीं हो रही, आपको विदेश यात्रा करनी है, आपके संतान नहीं हो रही, आपको किसी भी प्रकार की हेल्थ प्रॉब्लम्स है, लाल किताब के अंदर आपको हर बीमारी का इलाज मिलेगा। बस सामने वाले व्यक्ति को देखना आना चाहिए कि वो बीमारी आपकी किस ग्रह की वजह से है और उसका कैसा उपाय करना है। मेरे पास कैंसर के पेशेंट्स भी ठीक हुए हैं। सबसे पहले आप समझिए कि लाल किताब की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। जी। जालंधर के पास एक छोटा सा गांव है फिलौर, वहाँ पे पंडित रूपचंद जोशी जी थे। पंजाब में? पंजाब के अंदर, बिल्कुल सही जी। वो बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन थे, उन्होंने बहुत लिटरेचर पढ़ा, प्लस उनके ऊपर माता रानी की कृपा थी। उन्होंने जो भी लिटरेचर पढ़ा उन्होंने सबका निचोड़ निकाल के एक लाल किताब बनाया, और माता रानी की कृपा से ऐसे ग्रंथ की उत्पत्ति हुई जिसमें सारा ज्योतिष समा गया। आप सुई से लेके जहाज तक की आपकी कोई प्रॉब्लम हो, आपको हर चीज़ का सॉल्यूशन इस लाल किताब के अंदर मिलेगा। मतलब ये है कि पंजाब में ही इसका ओरिजिन हुआ? ओरिजिन पंजाब से हुआ, और अब आप लाल किताब को देखेंगे पूरे वर्ल्ड वाइड में आपको लाल किताब की नॉलेज मिलेगी। आपको एस्ट्रोलॉजर्स मिलेंगे जो लाल किताब को फॉलो करते हैं, और उससे बहुत लोगों का फ़ायदा हुआ है, लोगों की भलाई हो रही है। लाल किताब तो आपने समझा दिया, लेकिन बहुत कम एस्ट्रोलॉजर हैं जो इसको प्रैक्टिस में लेके आए हैं लाल किताब को, ठीक है? क्या इसके उपाय इतने ज़्यादा कठिन है कि लोग कम इसको प्रैक्टिस में लेके आते हैं? वशिष्ठ जी, लाल किताब के उपाय इतने आसान हैं कि इसको आप घर बैठ के बड़ी इजीली कर सकते हैं। घर बैठ के कर सकते हैं? बिल्कुल, हर एक नॉर्मल पर्सन कर सकता है। बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकता? आपने करना ही क्या है, सिंपल उपाय है। चींटियों को दाना डालना है जी, पक्षियों को हरी मूंग दाल डालनी है, सुबह उठकर माता पिता के चरण छूने हैं, मंदिर जाके माथा टेकना है, दूध मंदिर में चढ़ाना है। आप बताइए इससे आसान उपाय आपको कहाँ मिलेंगे? तो जो लोग कहते हैं कि इसके उपाय डरावने होते हैं, वो डरावने उपाय कौन से हैं? सर डरावने उपाय नहीं है, डरावना है लोगों की समझ। डरावना है जिस एस्ट्रोलॉजर के पास आप गए हैं, क्या उसने सही तरीके से आपकी प्रॉब्लम को पकड़ा है, क्या उसका सही उपाय आपको बताया है? अगर आप किसी अनजाने एस्ट्रोलॉजर के पास चल रहे हैं जो आपकी प्रॉब्लम को समझ ही नहीं सका, तो आपको क्या उपाय बताएगा? अगर आप किसी अनजान डॉक्टर के पास जाते हैं जिसने आपकी बीमारी को समझा ही नहीं और आपको गलत मेडिसिन दे दी, तो वो तो आपको नेगेटिव रिजल्ट देगी ही देगी, उसका साइड इफेक्ट तो आएगा ही। इसी तरीके से जब भी आप लाल किताब का उपाय करेंगे, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे जो आपकी प्रॉब्लम को पकड़ सके और आपको सही उपाय बताए। लाल किताब के उपाय इतने सटीक हैं कि आपको इमीडिएट रिजल्ट्स देते हैं। तो फिर इसी बात पे आपसे पैसे और करियर के लिए कुछ उपाय ले लेते हैं हमारी ऑडियंस के लिए। बिल्कुल। तो अगर किसी को अपनी तिजोरी में कुछ ऐसा रखवाएं, आप जो आप रखवाते भी होंगे, नेचुरली सारे एस्ट्रोलॉजर रखवाते हैं कि तिजोरी में ये रख लो, आपके पास पैसे की कमी नहीं होगी, तो वो क्या उपाय है? सर ये डिपेंड करता है आपकी कुंडली के प्लैनेट्स की पोजीशन के ऊपर। जी। अगर आप कॉमन उपाय की बात करेंगे तो उसके लिए आप छुआरे अपने घर की तिजोरी में रख सकते हैं। छुआरे? बिल्कुल, उनको लाल कपड़े में बांधिए और तिजोरी में रख दीजिए। इसका क्या इफेक्ट आएगा? सर इससे आपका मंगल शनि पॉजिटिव हो जाता है, जिससे आपको पैसे की बरसात होती है, आपके पास कभी पैसे की कमी नहीं रहेगी। अगर पैसे की मेरे को कमी लग रही है तो मैं चुप करके अपनी अलमारी में ये रख दूँ? बिल्कुल। अब बताइए इससे आसान उपाय आपके लिए क्या होगा? आप डेली सुबह उठ के अपने माता के पाँव छुएं, पिता के पाँव छुएं, उनके आशीर्वाद से ही आपको तरक्की होने लग जाती है। और अगर सपोज करो किसी को मैंने पैसे उधार दिए हैं, अब वो बंदा मेरे फ़ोन उठाने छोड़ गया, मेरे पैसे की रिकवरी नहीं हो रही, तो उसके लिए क्या उपाय है? सर पैसे की रिकवरी के लिए आपने सिर्फ और सिर्फ अपना नाक छेदन करवाना है। नोज़ के सेंटर पार्ट में आपने चांदी की तार से पियर्सिंग करवानी है, और फिर देखिए आपका रुका हुआ पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। सारा पैसा इकट्ठा ना आए, बट आपको धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट्स में पैसा आपका वापस आना स्टार्ट हो जाता है।
मतलब एक नाक छिदवाने से मेरा फंसा हुआ पैसा निकल जाएगा। बिल्कुल। और ये उपाय मैंने बहुत लोगों को करवाया है और लोगों के फंसे हुए करोड़ों रुपए वापस आए हैं। आपने बात की फंसे हुए पैसे की, तो मैं आपको एक रियल स्टोरी बताता हूँ। मेरे पास एक क्लाइंट आए, उनका 55 लाख रुपया उन्होंने अपने एक रिश्तेदार को दिया था जी। और उस रिश्तेदार ने साफ मना कर दिया कि भैया मैं तुम्हारा पैसा वापस नहीं दूंगा, तुमने जो करना कर लो। मतलब बंदा मुकर गया। बिल्कुल, उन्होंने साफ मना कर दिया। ऐसा नहीं कि उनके पैसा नहीं था, उनके पास पैसा था, बट फिर भी उनकी नीयत नहीं थी पैसा देने की। इस व्यक्ति को मैंने, क्लाइंट को, सिर्फ नागछेदन का उपाय बताया, इन्होंने उपाय किया और अगले 2 दिन में उनके वो रिश्तेदार उनको 5 लाख रुपए देके गए कि भैया ये आपके पैसे हैं, ये रखिए, बाकी पैसा मैं आपको धीरे धीरे वापस कर दूंगा। आप बताइए इससे ज़्यादा आपको और क्या चाहिए? मतलब 24 घंटे में रिजल्ट सामने आ गया। बिल्कुल सर, ये लाल किताब के उपाय हैं, ये इमीडिएट रिजल्ट्स देते हैं। अगर किसी की जॉब नहीं लग रही तो उसके लिए क्या टोटका है? सर किसी की जॉब नहीं लगी, आपने कुछ नहीं करना, चने की दाल लीजिए, मंदिर में चढ़ा दीजिए, उससे जॉब लग जाएगी? बिल्कुल लगेगी, क्यों नहीं लगेगी। और कितने दिन करना पड़ेगा? आप 2 दिन 2 किलो चने की दाल मंदिर में लगातार चढ़ाइए, आपको जब भी आप इंटरव्यू देने जाएंगे आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब 4 किलो चने की दाल से जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे? बिल्कुल मिलेंगे। जब आप अपने बृहस्पति को नहीं कर लेंगे तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये कि किसी को आपने उपाय कराया है जिसको ये रिजल्ट मिला हो? सर एक नहीं, अनेक लोगों को करवाया है। अनेक लोगों को कराया, उनको जॉब मिल गई? उनको जॉब भी मिली और जिनके बिजनेस बंद पड़े थे उनके बिजनेस चलने स्टार्ट हो गए। मतलब ये अकेला जॉब वालों के लिए नहीं, विजिलेंस वालों के लिए भी है? एग्जैक्टली ये उपाय आपकी करियर को इम्प्रूव करता है। चाहे आप बिजनेस करते हैं, जॉब, आपको सफलता मिलनी स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे हम पैसे और करियर की बात कर रहे हैं आपसे रेड बुक को लेके, अगर किसी का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, नेम फेम मिल रहा था, अचानक से उसमें डाउनफॉल आ गया, तो क्या उसके लिए भी कोई स्पेसिफिक यहाँ पे आपके पास कोई उपाय है जिससे उसको रोका जा सके और वापस से बुलंदियों पे बिजनेस को पहुँचाया जा सके? आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। अब मैं आपको बताता हूँ, आपने कहा कि अचानक से बिजनेस में लॉस आना स्टार्ट हो गया। जी जी जी। तो सबसे पहले तो हमने फाइंड आउट करना है कि वो अचानक लॉस क्यों आया। उसके पीछे कोई ना कोई कारण तो है कि पहले बहुत अच्छा चल रहा था और अचानक से लॉस आ गया। इस बात पे मैं आपको एक रियल एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास एक क्लाइंट आए, उनका करोड़ों में बिजनेस था, टर्नओवर करोड़ों में। जी। पिछले 2 साल में उनको लॉसेस होने स्टार्ट हो गए। उनकी कुंडली मैंने देखी, बुध उनका 12वें घर में था और मैंने उनसे सिर्फ एक ही सवाल पूछा, क्या आपने अपने घर की छत पर कोई गमले या पौधे लगा रखे हैं? तो आप सोचेंगे उनका जवाब क्या था। उन्होंने कहा जी हमने अपने घर की छत पर पूरा मिनी गार्डन बना रखा है, हमने 6-7 लाख रुपए के प्लांट्स मंगा के उसमें लगाए हैं, इंपोर्टेड प्लांट्स। जी। और मैंने उनको कहा कि आप उस दिन से देखिए, उसी दिन के बाद आपको बिजनेस में लॉसेस होने स्टार्ट हुए हैं। जी। वो कहते हैं बिल्कुल 2 साल से ही हमें बिजनेस में लॉसेस होने स्टार्ट हुए हैं और 2 साल पहले ही हमने मिनी गार्डन बनाया था। मतलब घर के अंदर अगर मिनी गार्डन बना लिया तो भी बिजनेस में लॉस होने शुरू हो जाएंगे? एग्जैक्टली। स्पेशली जिनके लिए बुध 12वें घर में है, उनको अपनी घर की छत पर बिल्कुल भी कोई प्लांट नहीं लगाना, मिनी गार्डन नहीं बनाना। घर की छत पर किसी भी प्रकार का कूड़ा करकट कबाड़ का सामान नहीं होना चाहिए। आपके घर की छत हमेशा बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। अगर बिजनेस में तरक्की जारी रखनी है तो आपको छत तो बिल्कुल क्लीन रखनी पड़ेगी। रवि जी, यही तो लाल किताब की खासियत है कि सिर्फ उपाय ही नहीं, इसमें आपको घर के बारे में भी बताया जाता है कि आपने घर में कौन सी चीज़ें कहाँ पर रखनी है, घर में कैसे साफ सफाई रखनी है, कैसे बड़ों का आदर करना है, सम्मान करना है। ये सारी बातें सिर्फ और सिर्फ आपको लाल किताब में ही मिलेंगी। तो ये तो मतलब हो गया कि लाल किताब अपने को एक जीने की राह दिखाती है, लाइफस्टाइल देती है। बिल्कुल, लाल किताब आपको सिर्फ उपाय ही नहीं, सही मार्गदर्शन भी देती है कि आपने कैसे अपने जीवन में, अपनी लाइफ में सब कुछ बैलेंस करके चलना है। तो अभी आपने बताया कि छत पे प्लांट्स नहीं रखने, गार्डन नहीं बनाना। घर में तो रख सकते हैं, हम अंदर तो रख सकते हैं, और अगर ओरिजिनल रख सकते हैं या आर्टिफिशियल रख सकते हैं? अगर आपके घर के अंदर आर्टिफिशियल प्लांट्स हैं और आपके घर में बीमारियां हैं, आपके घर का कोई भी व्यक्ति बेड पे पड़ा है, बार बार आपके घर में बीमारियां आती हैं, एक बीमारी खत्म होती है तो दूसरी आ जाती हैं जी। तो सबसे पहले उसके रूट कॉज पे जाइए। मैं बार बार आपको कहता हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम है उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता ही होता है। बिना कारण के कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। कोई भी ग्रह आपको नेगेटिव रिजल्ट नहीं देता। आप अपने प्रॉब्लम के रूट कॉज पे जाइए। आपके घर में बीमारियां हैं, अपने घर के अंदर देखिए आपने कितने आर्टिफिशियल प्लांट्स लगा रखे हैं। मतलब आर्टिफिशियल अगर प्लांट होंगे घर में तो बीमारी नेचुरली आएगी। अगर आपके घर में बीमारियां हैं तो आपके घर में आर्टिफिशियल प्लांट्स नहीं होने चाहिए। नहीं होने चाहिए। बिल्कुल, आपने सभी प्लांट्स घर से बाहर निकाल देने हैं। ये आर्टिफिशियल या ओरिजिनल प्लांट भी? ओरिजिनल प्लांट्स में आप देखेंगे कि घर घर में आपको मनी प्लांट मिलेगा जी। घर घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम मिलेगी। 90% लोगों की कुंडली में बुध खराब मिलेगा और जिसकी कुंडली में बुध खराब है उसके घर में अगर मनी प्लांट है,
बेल वाले पौधे लगे हुए हैं, क्रीपर्स लगे हुए हैं, तो उनके घर में प्रॉब्लम्स आती ही आती हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आती है, बीमारियां आती हैं। तो मनी प्लांट को तो ये बोला जाता है ना कि अगर मनी प्लांट होगी तो मनी को अट्रैक्ट करती है वो। आप अलग चीज़ कह रहे हो। सर उसका नाम है मनी प्लांट। कहीं किसी किताब, किसी ज्योतिष में, किसी ग्रंथ में कहीं नहीं लिखा कि वो आपकी तरफ पैसा लेके आएगा। सिर्फ मनी प्लांट ही नहीं, कोई भी ऐसा पेड़ पौधा जिसके पत्ते की चौड़ाई आपकी हथेली जितनी या उससे ज़्यादा चौड़ी है, तो वो प्लांट आपको हमेशा नेगेटिव रिजल्ट ही देगा। ओके, आप बात करें मनी प्लांट की, जी। आपको मैं एक रियल एक्सपीरियंस बताता हूँ। प्लीज़ प्लीज़। एक क्लाइंट के घर गया मैं वास्तु करने के लिए। उनका बिजनेस अच्छा चल रहा था, बट अचानक से लॉसेस आने स्टार्ट हो गए। जी। अब 500 गज के घर में मैं देखूं, जब घर के अंदर एंटर करते ही सामने भी राइट साइड मनी प्लांट की बेल लगी हुई है, आगे बढ़े तो और मनी प्लांट, एंट्रेंस दरवाजे के पास, मेन डोर के पास उन्होंने मनी प्लांट लगाया हुआ है, घर के कोने कोने में मनी प्लांट थे। आप यकीन मानेंगे, कम से कम 50 मनी प्लांट उनके घर में थे। तो उसका इफेक्ट क्या था? मनी प्लांट की वजह से उनके बिजनेस में लॉसेस हो रहे थे। उनकी कुंडली में बुध बैठा था 3rd हाउस में, और 3rd हाउस में बुध के लिए स्पेशली मना किया गया है कि आपके घर में मनी प्लांट नहीं होना चाहिए, बेल वाले पौधे नहीं होने चाहिए। और जब मैंने उन्हें कहा कि मनी प्लांट निकालिए, तो वो कहते जी मनी प्लांट से पैसा आएगा। यही धारणा है कि मनी प्लांट से पैसा आता है। मैंने उन्हें कहा कि आप क्या है, मनी प्लांट से पैसा आता है तो 50 आपने लगा रखे हैं, 200 प्लांट्स और ला के लगा दीजिए, जी, फिर देखिए कि आपका पैसा आता है। अब आपने इतने टाइम से 50 प्लांट लगा रखे हैं कि आपका पैसा आया? उल्टा गया ही है। फिर जब उनके घर से मनी प्लांट्स निकलवाए, 3 महीने बाद उनको रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट हो गए, उनके बिजनेस में प्रॉफिट्स होने स्टार्ट हो गए। मतलब वो मनी प्लांट की वजह से दिक्कत थी। एग्जैक्टली। सिर्फ लाल किताब के अंदर आपको कुंडली नहीं, घर के अंदर रखी चीज़ों के बारे में भी बताया जाता है कि कौन सी चीज़ें आपने अपने घर से निकालनी है। ये बात सिर्फ मनी प्लांट पे ही सीमित नहीं होती, आपकी कुंडली के डिफरेंट प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट चीज़ें होती हैं जो हम आपको बताते हैं कि ये चीज़ें आपने अपने घर से निकालनी है। इन कलर्स के कपड़े आपने नहीं पहनने जो आपको नेगेटिव रिजल्ट देते हैं, जो आपके प्लैनेट्स की नेगेटिविटी को बढ़ाते हैं। जैसे आपने बात की कपड़ों की भी, कलर्स की भी, तो ये कलर्स कितना के इफेक्ट डालते हैं हमारे लाइफस्टाइल में? सर कलर्स का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे लाइफस्टाइल में। अगर किसी की कुंडली में राहु 8th हाउस में है, 7th हाउस में है, 1st हाउस में है या 11th हाउस में है, उसका राहु नेगेटिव है, और जिस भी व्यक्ति का राहु नेगेटिव है उसको ब्लैक एंड ब्लू कलर्स के कपड़े अवॉइड करने हैं। जिसकी कुंडली में बुध खराब है उसको ग्रीन कलर के कपड़े अवॉइड करने हैं। जिसकी कुंडली में मंगल खराब है, मंगल 4th हाउस में, मंगल 8th हाउस में है, उस व्यक्ति को रेड कलर के कपड़े अवॉइड करने हैं। तो ये अवॉइड करने से ठीक हो जाता है? बिल्कुल ठीक होगा, जब आप उस प्लैनेट की रूट कॉज को निकाल देंगे घर से, जो उस प्लैनेट की नेगेटिविटी को बढ़ाता है, उसको नेगेटिवली पावरफुल करता है ताकि वो हमारा नुकसान कर सके, तो वो ऑटोमेटिक आपको पॉजिटिव रिजल्ट देना स्टार्ट कर देगा। आप बार बार कह रहे हो पेड़ मत लगाओ, मनी प्लांट मत लगाओ, घर में मत लगाओ। बहुत सारे ज्योतिष हैं जो कहते हैं कि पेड़ लगाने चाहिए, ठीक है, ग्रीनरी करनी चाहिए, और नेचर के लिए भी बढ़िया है ये तो। और दूसरी बात है, उपाय भी बहुत सारे लोग बताते हैं कि नीम लगाओ, पेड़ लगाओ, उससे ग्रह ठीक होंगे। तो आप इसको कैसे देखते हैं एज अ रेड बुक एक्सपर्ट? सर बिल्कुल सही बात है, प्लांट्स लगाने चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए, हम भी लगवाते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं प्लांट्स के अगेंस्ट हूँ। नीम का पेड़ मैं भी लगवाता हूँ, पीपल का पेड़ मैं भी लगवाता हूँ, केला का पेड़ मैं भी लगवाता हूँ, ठीक है, ये उपाय मैं भी बताता हूँ। बट इसको लगाने का सही तरीका, इसको घर में नहीं लगाते, इसको आप मंदिर में लगाइए, मंदिर के आसपास वाली जमीन पे लगाइए। तो पीपल का पेड़ घर पे नहीं लगाते, ये बात आपको भी पता होगी जी। क्या आपको पता है वो पेड़ घर पे क्यों नहीं लगाते? नहीं, इतना आइडिया नहीं है। आपको पता है पीपल के पेड़ पे प्रेतों का वास होता है? प्रेतों का वास? अरे बिल्कुल, वो कैसे? जब घर में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है जी, तो उसके बाद पीपल के पेड़ पे मटका टांगते हैं, जी टांगते हैं, जिसे पानी भी डालते हैं। जी जी जी। वो किस लिए होता है? इसलिए तो होता है कि उसमें जो पानी डाला है, उसमें छेद से जो पानी निकलेगा तो वो उस मरे हुए व्यक्ति को, प्राणी को मिलेगा। जी, तो ये गरुड़ इसीलिए- पुराण में मैंने सुना है। इसीलिए तो इसको घर में नहीं लगाते। अच्छा। इन पेड़ों को जब भी लगाना है मंदिर में लगाना है, मंदिर के आसपास वाली जगह पे लगाना है। जी, तो घर में कौन से पेड़ पौधे लगाने चाहिए? घर पे आप वही प्लांट्स लगाइए जिनके पत्ते छोटे हों। बड़े चौड़े पत्तों वाले पेड़ पौधे आपने घर में नहीं लगाने, किसी भी प्रकार की बेल आपके घर में नहीं लगानी। आप अपने घर में जेड प्लांट लगा सकते हैं, आप अपने घर में और भी प्लांट लगा सकते हैं जिनके पत्ते छोटे हों। फूल लगा सकते हैं, फ्लावर्स? बिल्कुल लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस उसमें आपने एक ध्यान रखना है कि कांटे वाले पौधे आपने घर में नहीं लगाने, मतलब गुलाब नहीं लगाना? गुलाब नहीं लगाना। तो साथ ही साथ कुछ अजीबोगरीब उपाय भी होते हैं जो मैंने सुने हैं लाल किताब के, जैसे कि जानवरों की सेवा करो। उसके बारे में आपका क्या कहना है और किस तरीके से काम करते हैं? सर लाल किताब ही एक ऐसा ज्योतिष है जो आपको पूरे डिसिप्लिन में रखता है। डिसिप्लिन में रखता है, बिल्कुल। अब आपने बात की जानवरों की सेवा की, तो आप मेरे को बताइए कौन सा ऐसा ज्योतिष है जिसमें लिखा गया है कि आप कुत्तों की सेवा कीजिए?
उससे आपका केतु ठीक हो जाता है। आपकी कुंडली में शुक्र खराब है, आप गायों की सेवा करो। आपकी कुंडली में चंद्रमा खराब है, आप घोड़े की सेवा कीजिए। बुध को ठीक करने के लिए आप पक्षियों को दाना डालिए। कोई और ऐसा ग्रंथ है जिसमें आपको कहा गया है कि आप पक्षियों को, जानवरों की सेवा करने से आपके ग्रह ठीक हो जाते हैं, आपकी लाइफ ठीक हो जाती है? तो ये एक्चुअल वर्क करते हैं? सर बिल्कुल वर्क करते हैं, आप करके तो देखिए और फिर रिजल्ट देखिए। क्या इनको हर एक कोई कर सकता है बिना ग्रह चेक करवाए? ये वो उपाय है जिसका आपको बिल्कुल भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं मिलेगा, मिलेगा तो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेगा। तो लाल किताब में जैसे ये छोटे छोटे उपाय हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, तांत्रिक भी होते हैं, वो भी लाल किताब यूज़ करते हैं, मैंने जहाँ तक सुना है। सर तांत्रिक लाल किताब यूज़ नहीं करते, वो तंत्र का यूज़ करते हैं। आप भी करते हैं? जी हाँ बिल्कुल। मैं बचपन से ही उन लोगों के साथ रहा हूँ जिनके लिए बड़ी ही आम बात थी। आम बात थी? बिल्कुल, और उन्हीं के साथ रह के मैंने ये चीज़ सीखी। बट मैं सिर्फ तंत्र को ठीक करने के लिए पॉजिटिव वे में यूज़ करता हूँ, जिसके ऊपर कोई भी ओपी असर है, जिसे हम ब्लैक मैजिक कह देते हैं, ब्लैक मैजिक का इफेक्ट है, मैं सिर्फ उसको ठीक करने के लिए इन चीज़ों को यूज़ करता हूँ। मतलब आप भी तंत्र का सहारा लेते हैं रेड बुक के साथ साथ जहाँ ज़रूरत पड़ती है? बिल्कुल सर, साइंस बहुत तरीके की होती है, तंत्र एक डिफरेंट साइंस है, लाल किताब एक डिफरेंट साइंस है। तो प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग जहाँ पे जिस दवाई की ज़रूरत है उस दवाई को यूज़ किया जाता है। तो जैसे अभी तंत्र की बात चली पड़ी है, तो तंत्र में क्या होता है? भूत होते हैं, पिशाच होते हैं, क्या होता है? तंत्र में प्रेत होते हैं, भूत नहीं होते, प्रेत होते हैं। मैंने कई पॉडकास्टों में देखा है, काला कलवा है, 1.5 फुटिया है, क्या ये एक्चुअल में चीज़ें होती हैं? सर ये सिर्फ कहानियाँ हैं, बताने के लिए नाम है और कुछ नहीं है। मैंने एक रिसेंटली पॉडकास्ट देखा था, उसमें क्या था, ऐसे ही पॉडकास्ट चल रहा था जैसे हम बैठे हैं, वो तांत्रिक उनको बोलते हैं जो होस्ट थे कि जाओ इससे छेड़खानी करके आओ। वो उनकी जो शर्ट थी वो हिलती है, वो अचानक से डर जाते हैं जो होस्ट हैं। वो बहुत सारी रील वायरल हुई है, कई लोग उससे डरते भी हैं, ठीक है। तो क्या ये चीज़ पॉसिबल है? सर आपको नहीं पता कैमरे के पीछे क्या हो रहा है? जी। क्या आप खुद सोचिए, क्या ऐसा पॉसिबल है कि आपने कहा और साथ ही वो शर्ट उनकी हिलने लग जाएगी? ऐसा कभी भी नहीं होता। ये सिर्फ ट्रिक्स होती हैं लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। और क्या ऐसा भी हो सकता है कि लोगों को तंत्र के जरिए वशीकरण में किया जा सकता है? ये चीज़ पॉसिबल होती है, लोग करते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मैं इस चीज़ के स्ट्रिक्टली अगेंस्ट हूँ। आप कोई भी चीज़ है, आप उसको पॉजिटिव वे में क्यों नहीं यूज़ करते? एक चाकू है, डॉक्टर्स उसी चाकू से सर्जरी करके व्यक्ति की जान बचाने के लिए उसको यूज़ करते हैं, और जो डाकू हैं वो उसी चाकू से व्यक्ति को लूटने के लिए, उसका मर्डर करने के लिए यूज़ करते हैं। तो हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो हमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव पहलू की तरफ ही जाना चाहिए, उस हर चीज़ को पॉजिटिव तरीके से ही यूज़ करना चाहिए। तो आपने अभी बोला कि ना काला कलवा होता है ना 1.5 फुटिया होता है, फिर तांत्रिक करते क्या है? सर तांत्रिक सबसे पहले एक जलती चिता को ढूंढते हैं। जलती हुई चिता को ढूंढता है तांत्रिक? बिल्कुल, वो जलती चिता के पास बैठ के अपनी पूजा करते हैं। अब तंत्र में अनेक तरह की पूजा होती हैं, जैसे कि कुछ अर्ध नग्न अवस्था में की जाती हैं और कुछ पूजाएं पूरी नग्न अवस्था में की जाती हैं। ये डिपेंड करता है सामने वाले व्यक्ति के ऊपर, तांत्रिक के ऊपर, कि उसने कौन सी पूजा करनी है, और उस पूजा के बेसिस पे उसके पास वो शक्तियाँ आ जाती हैं। उसके बाद शक्ति आ जाती है? सर बिल्कुल आती हैं। अगर आपने देखा होगा कि पुराने समय पे, आज से 40-50 साल पहले, किसी भी जलती चिता को अकेला नहीं छोड़ते थे। बिल्कुल नहीं घर का छोड़ते। एक व्यक्ति उस चिता के पास बैठ के पहरा देता था, जब तक वो पूरी चिता राख ना हो जाए, जब तक उसके फूल ना चुग लिए जाए। कारण यही था, तंत्र पहले भी था, तंत्र आज भी है। अब एक तांत्रिक को चाहिए क्या चिता से? जी। तांत्रिक को उस चिता में से उसकी हड्डियां चाहिए जी। उसका आधा जला हुआ मांस चाहिए। आधा जला हुआ मांस? जी बिल्कुल। उस चिता की अग्नि पर एक प्रोसेस होता है जिसमें उस चिता की अग्नि पर वो एक रोटी को सरसों का तेल लगा के आधा कच्चा पकाते हैं। अच्छा। और फिर उस रोटी को वो तांत्रिक उस प्रेत को अर्पण करता है, जिससे वो प्रेत प्रसन्न होकर उस तांत्रिक के साथ रहता है और उसके कहे के अनुसार उसका काम करता है। ये प्रोसेस होता है एक तांत्रिक का। तो तांत्रिक प्रेतों से क्या क्या काम कराते हैं? तांत्रिक प्रेत से कोई भी अपना मनचाहा काम करवा सकते हैं। जैसे कि किसी का बिजनेस बंद करना है, किसी को बीमार करना है, किसी का एक्सीडेंट करवाना है। एक्सीडेंट तक प्रेतों से कराते हैं? सर मैक्सिमम एक्सीडेंट सड़कों पे ब्लैक मैजिक की वजह से होते हैं। आप बिलीव करें या ना करें, बट यही सच है। मतलब आपके अकॉर्डिंग मैक्सिमम जो एक्सीडेंट्स होते हैं इंडिया में वो ब्लैक मैजिक के थ्रू होते हैं? बिल्कुल। तो जैसे आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति आए जिसके ऊपर ब्लैक मैजिक हो रखा है,
या कोई प्रेत, जैसे आपने बताया कि तांत्रिक होते हैं, प्रेत के थ्रू मैजिक करते हैं, ब्लैक मैजिक करते हैं, तो उसके उपाय क्या हैं? आप उस अगर आपके पास ऐसा व्यक्ति कोई आता है तो आप क्या करते हैं? सर, जो व्यक्ति हमारे पास आएगा जिसके ऊपर ब्लैक मैजिक का असर है, सबसे पहले तो उससे उसके हम सिम्टम्स कंफर्म करते हैं। जैसे हालांकि मुझे तो पता चल जाता है कि इसके ऊपर ब्लैक मैजिक है, बट मैं कभी भी डायरेक्टली किसी को ये नहीं कहता कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है। मैं कभी भी किसी व्यक्ति को डराता नहीं। हम सबसे पहले उससे उसके सिम्टम्स कंफर्म करेंगे, क्योंकि हर नेगेटिव एनर्जी अपने सिम्टम्स देती है, अपनी प्रेजेंस फील कराती है। अब जिस व्यक्ति को उसके बारे में नॉलेज ही नहीं है, तो उसको तो पता ही नहीं होगा कि उसके ऊपर ब्लैक मैजिक है। तो एक आम इंसान अगर उसके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है, ये कैसे आसान तरीके से पता कर सकता है? सर, जिस भी व्यक्ति के ऊपर ब्लैक मैजिक होगा उसका इफेक्ट होगा। सबसे पहले अगर वो पूजा पाठ डेली करता है, उसकी पूजा पाठ में प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम कैसे आएगी? अगर आप कुछ भी हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, तो आपको हनुमान चालीसा पढ़ते हुए आपको उबासी आनी स्टार्ट हो जाएंगी, आपके आंखों से पानी आएगा, आपका मन भटकना स्टार्ट हो जाएगा, आपको नेगेटिव थॉट्स मतलब पूजा में आपका मन नहीं लग पाएगा? बिल्कुल, पूजा में विघ्न पैदा होगा, क्योंकि जब भी आप पूजा करते हैं आपकी सात्विक ऊर्जा स्ट्रांग होती है, और ये तंत्र होता है तामसिक। सात्विक ऊर्जा के आगे कभी भी तामसिक ऊर्जा नहीं टिकती। आपने पूजा पाठ किया, आपकी सात्विक ऊर्जा स्ट्रांग होगी, और वो तामसिक एनर्जीज जो ब्लैक मैजिक है वो वीक हो जाता है। और जब भी कोई एनर्जी वीक होगी वो तड़पेगी, उसके आंसू निकलेंगे। तो आपकी आंखों से जो आंसू निकलते हैं वो उस नेगेटिव एनर्जी के होते हैं, और लोग समझते हैं कि हमारा कनेक्शन प्रभु के साथ बन गया है, हम बड़े इमोशनल हो गए हैं, इसलिए हमारी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। तो कई बार ये भी होता है कि कोई पूजा कर रहा है, वो अचानक उसने आंखें बंद की, ध्यान लगाया, वो ऐसे ऐसे धीरे धीरे हिलता है, वो क्या होता है? सर, ये जो आप हिलने की बात कर रहे हैं, ये भी उन नेगेटिव एनर्जीज का इफेक्ट होता है। नेगेटिव एनर्जी होती है, लेकिन लोग ये- तो समझते हैं कि हमारा ध्यान लग रहा है, इस वजह से सर, ये कंपन पैदा हो रहा है। ये वो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं जो अपनी प्रेजेंस फील करवाती हैं। ये हर व्यक्ति नहीं झूलेगा पूजा पाठ करते हुए, किसी किसी व्यक्ति के साथ ये एक्सपीरियंस होता है। तो जो तंत्र किया होता है, आपको पता लग जाता है इस पे तंत्र का इस्तेमाल हुआ है, तो आप उसका सोल्यूशन कैसे करते हैं? जहाँ पर तंत्र होता है वहाँ पे हमारे मंत्र काम करते हैं। हमारे मंत्र जाप से उन तंत्रिक विद्याओं को, उन तांत्रिक शक्तियों को खत्म किया जाता है, उनको नष्ट किया जाता है। तो मतलब तंत्र का जो उपाय है वो मंत्र है? बिल्कुल। जब भी कोई व्यक्ति हमारे पास आता है, अगर उसकी प्लैनेट्स की प्रॉब्लम है तो उसको लाल किताब के उपाय से ठीक करते हैं। अगर उसके ऊपर तंत्र की प्रॉब्लम है तो उसको हम अपने सात्विक मंत्रों से ठीक करते हैं। तो आप बात कर रहे हैं, एक्सपीरियंस भी आपके पास डेफिनेटली होंगे इन चीज़ों को लेके, तो कोई एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकते हैं जहाँ पे आपने ऐसी भूत प्रेत वाली एनर्जी को कभी फील किया हो? रवि जी, ये एक्सपीरियंस आज से लगभग 5-6 महीने पहले का है। जी। मैं अपने फ्रेंड के साथ उनके रिलेटिव के घर पे गया। ठीक है जी। घर के अंदर एंटर करते ही, पहला कदम रखते ही नेगेटिविटी आनी स्टार्ट हो गई। पहले कदम रखते ही आपको नेगेटिविटी फील हुई? जी, मुझे वो नेगेटिविटी फील होनी स्टार्ट हो गई। घर में अंदर जाके बैठे हैं, अभी चाय पीने ही लगे थे कि एक धड़म की आवाज़ आती है, और मैंने उनसे पूछा कि ये देखो कहाँ से आवाज़ आई है। जी। और उन्होंने बड़ा ही नॉर्मल सा रिएक्ट किया कि हमारी खिड़की का शीशा टूटा है। शीशा टूट गया? शीशा टूट गया। कैसे? और वो बिल्कुल ही नॉर्मल रिएक्ट कर रहे थे। तो जब मैंने उनसे बातें की तो उन्होंने बताया कि इस घर में उनके शिफ्ट होने से पहले जो लोग यहाँ रहते थे, उनके 14 साल के बेटे ने सुसाइड कर लिया था। अच्छा, जो घर के ओल्ड ओनर थे उनके बेटे ने इस घर में सुसाइड किया था? बिल्कुल। और उस बेटे की आत्मा आज भी उस घर में वास कर रही थी, जिसकी वजह से इनको प्रॉब्लम्स आ रही थी। प्रॉब्लम क्या आ रही थी? बार बार उनके घर में एक्सीडेंट्स होते थे, बिना बात के छोटी छोटी बात पे लड़ाई क्लेश रहता था। नेचर उनका चेंज हो गया था, चिड़चिड़ा स्वभाव हो चुका था उनका। कभी कोई प्रॉब्लम तो कभी कोई प्रॉब्लम। तो उसका फिर उपाय किया आपने? हमने वेरी नेक्स्ट डे वहाँ पे अपनी पूजा की, यज्ञ किया। 3 दिन लगातार वहाँ पे यज्ञ किया, और उस दिन के बाद से वहाँ पे उस आत्मा की मुक्ति हुई, और उनके एक्सीडेंट्स होने बंद हो गए। उनके घर में जो लड़ाई झगड़ा रहता था वो लड़ाई झगड़ा बंद हो गया, और जो उनके नुकसान हो रहे थे, बिजनेस में लॉसेस हो रहे थे, वो बिजनेस में उनके लॉस होने भी बंद हो गए। मतलब आपने पूजा के थ्रू उसका उपाय किया, और आज वहाँ पे उनकी फैमिली में सुख शांति है? बिल्कुल। वो पूजा करने के बाद उनके घर में पूरी सुख शांति है, और अब किसी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी नेगेटिविटी अब वहाँ पे नहीं है। लाल किताब में दुश्मनों से छुटकारा पाने के क्या उपाय हैं? बड़ा ही सिंपल उपाय है। जी। आपने मंदिर जाना है,
ठीक है। शिवलिंग के ऊपर सरसों का तेल चढ़ाना है। शिवलिंग के ऊपर सरसों का तेल चढ़ाना है, वहाँ तो हम जल चढ़ाते हैं। सर जल चढ़ाने का अलग इंपॉर्टेंस है, और अगर आपको अपने दुश्मनों से छुटकारा चाहिए, आपने शिवलिंग के ऊपर कम से कम 50 ml तेल चढ़ाना ही चढ़ाना है, और इस उपाय को आपने डेली करना है। डेली करना है, कितने दिन तक? ये डिपेंड करता है कि आपके दुश्मन कैसे हैं। इस उपाय का आप 43 डेज भी कर सकते हैं। अगर आपका केस लंबा है, दुश्मनी पुरानी है, तो आपको इस उपाय को कम से कम 6 महीने लगातार करना पड़ेगा। तो क्योंकि इससे इफेक्ट क्या आएंगे? ये उपाय करने से आपके दुश्मन के मन में जो आपके प्रति गुस्सा है, जो आपके प्रति ईर्ष्या है, वो धीरे धीरे कम होती है। इन चीज़ों को, इन नेगेटिव फीलिंग्स को हम एकदम से अचानक से इमिजिएटली ठीक नहीं कर सकते, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। ये काम धीरे धीरे ही होते हैं। तो क्या इससे दुश्मन शांत हो जाता है? सर ये उपाय मैंने बहुत लोगों को करवाया है, और सबके दुश्मन उनसे पीछे हटे हैं, जो हाथ धो के उनके पीछे पड़ गए थे, उनका नुकसान करते थे। और अगर कोई बीमार है लेकिन उसकी बीमारी किसी भी टेस्ट में नहीं आ रही, डायग्नोज नहीं हो पा रही, उसका क्या उपाय है? सर बीमारी डायग्नोज करने के लिए आपने मंदिर के बाहर या किसी भी धर्म स्थान के बाहर, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च, कुछ भी हो, आपने धर्म स्थान के बाहर कुत्ते की सेवा करनी है। कुत्ते को दूध पिलाना है 43 डेज कंटिन्यू। आपकी छुपी हुई बीमारियां बाहर आ जाती हैं, जो कि अब तक सामने आ ही नहीं रही थी, जिसका इलाज हो ही नहीं पा रहा था। लेकिन 43 डेज करना पड़ेगा। सर बिल्कुल, जो बीमारी इतने सालों से चली आ रही है, अगर 43 डेज उपाय करने से वो चीज़ सामने आती है, तो आप क्यों नहीं करेंगे? जिसकी रात की नींद उड़ चुकी है, नींद डिस्टर्ब है, उसके लिए क्या उपाय है? हरी सौंफ को लाल कपड़े में बांधिए, और उस कपड़े को आपने अपने पिलो के नीचे, गद्दे के नीचे रख देना है, और उसके बाद आपको 15-20 दिन में ही आपको नींद आनी स्टार्ट हो जाएगी। मतलब हरी सौंफ को लाल कपड़े में बांधने से आपकी नींद की प्रॉब्लम दूर हो सकती है? रवि जी, नींद किस ग्रह की वजह से खराब होती है? राहु की वजह से। जी। आपकी कुंडली के 12वें घर में, 12वां घर किसको रिप्रेजेंट करता है? रात की नींद को। जब आपके कुंडली के घर में 12वें घर में राहु बैठा होगा, तो वहाँ पे आपकी रात की नींद डिस्टर्ब होगी ही होगी। और राहु किससे कंट्रोल होता है? मंगल से। हरी सौंफ किसकी है? मंगल की। लाल कपड़ा किसका है? मंगल का। इसमें जो लाल रंग है वो मंगल का है। और जब आप हरी सौंफ को लाल कपड़े में बांध के अपने पिलो के नीचे रखेंगे, तो उससे आपके 15-20 दिन के अंदर ही नींद का जो डिस्टर्ब सर्कल है वो ठीक हो जाता है, और आपको एक अच्छी गहरी नींद आनी स्टार्ट हो जाती है। मतलब इन छोटे छोटे उपायों से हम अपने लाइफस्टाइल को सही कर सकते हैं? इन छोटे उपायों से अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कर सकते हैं, और आपको बेनिफिट्स भी मिलते हैं। साथ ही साथ कई लोग होते हैं जिनके ऊपर झूठा पुलिस केस पड़ जाता है, उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? सर पुलिस केस जब भी आपके ऊपर होगा, वो करवाएगा राहु या बुध। जी। तो आपने बुध और राहु को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले तो आपने नाक छेदन करवाना है। नाक छेदन कराना है? जी, नोज के सेंटर वाले पार्ट में चांदी की तार से नाक छेदन किया जाता है, वो आप करेंगे। और इसके साथ ही एक और बहुत बढ़िया उपाय होता है, जिसमें आपने चंद्र की वस्तुएं जैसे कि चावल और दूध, ये आपने शमशान घाट के मंदिर में चढ़ाने हैं। पर्टिकुलर शमशान घाट का मंदिर होना चाहिए? बिल्कुल, क्योंकि वहीं से चंद्रमा आपके बुध और राहु को कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से हमारे ऊपर पुलिस केस होते हैं और नेगेटिव इफेक्ट्स आते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको बहुत जल्दी नज़र लग जाती है, ये देखा जाता है, ठीक है, घर के सभी पर्सन परेशान रहते हैं इन चीज़ों से। तो इंस्टेंट कोई उपाय बताइए लाल किताब का, जिससे उस नज़र को दूर किया जा सके। रवि जी, आपने देखा होगा कि हमारे घर में छोटे बच्चे अक्सर बिना बात के रोने लग जाते हैं। जी। चिड़चिड़े हो जाते हैं, खाना खाना छोड़ देते हैं, जिद करने लग जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें नज़र की वजह से ही होती हैं। अगर आपके घर में बच्चे को नज़र लगी हुई है, तो आपने एक बिल्कुल छोटा सा सिंपल उपाय करना है। क्या है वो उपाय? इसमें आपने एक कटोरी में 1 मुट्ठी नमक लेना है जी। उसमें 3 लौंग डालने हैं। उस कटोरी को बच्चे के सर के ऊपर से 3 बार आपने घुमाना है, क्लॉकवाइज। ओके। सीधा घुमाएंगे। 3 बार घुमाने के बाद उस कटोरी को उसके माथे से टच करते हुए, बॉडी से टच कर नीचे पाँव तक लेके जाएंगे, और इसको फ्लश आउट कर देंगे। बस फ्लश आउट करना है? जी। और इस उपाय को आपने 10-10 मिनट के इंटरवल पे 3 बार करना है। 3 बार करना है एक दिन में? 3 बार। और 3 बार उपाय करने के बाद आप देखेंगे जो बच्चा आपका चुप नहीं हो रहा था, रोई जा रहा था, वो 2 मिनट में ही आपका बच्चा चुप हो जाएगा। ये तो बहुत आसान उपाय बताया आपने। सर ये बहुत ही कारगर उपाय है। ये उपाय मैंने बहुत लोगों को करवाया है, और इससे बच्चे जो खाना खाना छोड़ते हैं, जिद करते हैं, वो खाना भी खाना स्टार्ट कर देते हैं। जी। ये उपाय आप 10 साल तक के बच्चे के लिए ही कर सकते हैं। तो इतने उपाय आपने बताए, क्या इन उपायों को करने से किस्मत को भी बदला जा सकता है? उपाय करने से कभी भी हम किस्मत को नहीं बदल सकते। उपाय करने से होता क्या है
कि एटलीस्ट जो चीज़ आपकी किस्मत में है और वो आप तक नहीं पहुंच रही, उसके बीच में जो रुकावटें हैं, ऑब्स्टेकल्स हैं, उपाय करने से हम सिर्फ उन रुकावटों को हटा सकते हैं। कि अगर कोई चीज़ आपकी किस्मत में है, उपाय करेंगे तो वो चीज़ आप तक पहुंच जाती है, मतलब जल्दी पहुंच जाएगी। बिल्कुल। तो सर हमने आपका काफ़ी टाइम लिया, तो जाते जाते हमारे व्यूअर्स के लिए कोई ऐसे टिप्स दीजिए जो हर कोई कर सके और उनको लाभ हो। अगर किसी भी व्यक्ति को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, उनको नुकसान हो रहा है बार बार, जी, बिजनेस लॉस हो रहा है, फाइनेंस लॉस हो रहा है, जी बिल्कुल, तो आप बिना कुंडली देखें एक उपाय कर सकते हैं। आपने मंदिर जाना है और वहाँ पर दूध चढ़ाना है। दूध चढ़ाना है, शिवलिंग पे चढ़ाना है। आपने ये दूध शिवलिंग पे नहीं चढ़ाना, आपने दूध का बंद पैकेट लेके वहाँ पर रख कर आना है। शिवलिंग के साइड में दूध का पैकेट रख दें। जी, शिवलिंग के साइड पे आप वहाँ पे दूध का पैकेट रख देंगे। इस उपाय को आप 43 डेज कंटिन्यू कीजिए और उसके बाद देखिए आपको बिजनेस में कैसे प्रॉफिट्स होने स्टार्ट हो जाते हैं। ये तो काफ़ी अच्छा आपने उपाय बता दिया। इससे लाभ क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। जी, इससे आपका चंद्रमा आपको उच्च का रिजल्ट देना स्टार्ट करेगा और उच्च का चंद्रमा हमेशा आपको धनवान बनाता है, आपको पैसा देता है, डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम आपके लिए खुल जाते हैं। जो प्लानिंग आप कर रहे थे वो काम पूरा नहीं हो रहा था, कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो प्लानिंग आपकी पूरी होने लग जाती है, आपको मुश्किलें उसमें दूर हो सक्सेस जाती हैं। मिलती है। आप जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि आपकी ज़िंदगी से मुश्किलें ख़त्म होनी स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है सर, हमने आपका काफ़ी टाइम लिया, बहुमूल्य टाइम लिया। होपफुली हमारे व्यूअर्स को ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगने वाला है, उनके लिए काफ़ी कारगर सिद्ध होगा। तो हम नेक्स्ट टाइम भी आपका टाइम ज़रूर लेंगे, आपको ज़रूर बुलाएंगे हमारे स्टूडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद रवि जी।